17 साल पहले बहन को घर से भगाकर शादी करने वाले भिनोई को कत्ल करने वाले मुलजिमों को पुलिस ने एक खातून कांस्टेबल की मदद से ट्रैप करके पकड़ लिया। वो हमारी सिस्टर को भगा कर ले गया था, हमें ब्लैकमेल करता था। मैं अगे एक ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ दोबारा ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हम ननकाना साहब पहुंचे हैं जहां पर दो ऐसे भाई हैं जो 17 साल बाद पकड़े गए हैं। इन दो भाइयों ने अपने बहनोई को 17 साल पहले बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल की वजह यह थी कि उस मकतूल ने इनकी बहन से पसंद की शादी की थी। आइए इन मुलजिमों से आपको मिलवाते हैं और इनसे जानते हैं कि 17 साल ये कहाँ रहे। सदीक, 17 साल कहाँ रहे आप? गुजरांवाला में, मुख्तलिफ शहरों में, गुजरांवाला में रहे। ज़्यादा कहाँ अरसा गुजारा? गुजरांवाला में। वैसे रहने वाले किधर के हो? नया मादा। तो कत्ल किया उसके बाद फरार हो गए थे या यहीं पे रुके रहे? नहीं, कत्ल किया तो फिर चले गए गुजरांवाला में। कत्ल क्यों किया? वो हमारी सिस्टर को भगा कर ले गया था, इसलिए। बाद में हमें तंग भी करता था, हमारे बहनोई को तंग करता था। वो चोरियाँ डकैतियाँ करता था, हमें ब्लैकमेल करता था। हमने तो पहले कभी उसको कुछ किया ही नहीं है। 2-3 साल उन्होंने पूछा ही नहीं आया सी, फिर भी वो आके सानू बार बार तंग करन दा पिया। इस करके मेरे बहनोई ने और मैं दोनों ने उसको कत्ल कर दिया। बहन जब उनके साथ शादी करना चाहती थी क्यों नहीं की? हमें मालूम ही नहीं हुआ कब ये सिलसिला हुआ। अगर बताते थे तो फिर ही से। तो घर में उसने जिक्र नहीं किया वालदा से, वालिद साहब से? नहीं, वो साल 1 साल 1.5 साल तो पता ही नहीं लगा कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। कैसे पता चला फिर? वो हम यानी कि नौदियाँ 'ਚ फिर आउंदा पिया सी, ਸਾਡੇ बहनोई ਨੂੰ फ़ोन करके ब्लैकमेल करन दा पिया सी, तंग करन दा पिया सी। जिसको कत्ल किया था वो करता था फ़ोन? जी। क्या कहता था? यानी कि यही कि ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर लिया, मैं अगे एक ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ दोबारा ले जाऊंगा। तो कत्ल कैसे किया आपने? वो हमारे बहनोई को पास पिस्तौल था, उसके साथ मैं भी। कितने फायर मारे? 6-7 है। अब बहन कहाँ है आपकी? वो उसके पास ही, किसके पास? उनके घर वालों के। तो 17 साल में आप लोगों ने जब कत्ल किया उसके बाद आप लोग फ़रार हो गए, जी। कभी मिले घर वालों से? घर वालों को भी नहीं, कभी कभी घर आते थे, अब घर रहना शुरू कर दिया था तो बस पकड़े गए। ये 7 भाई है आपका? भाई, हाँ जी। और वो एक बहन थी जिसके बहनोई को कत्ल किया? जी। शकील, कहाँ रहे 17 साल, क्यों नहीं पकड़े गए? मैं सर पहले गुजरांवाला शहर चले गए थे, उसके बाद बाहर चला गया था, बाहर कहाँ गए थे? सऊदी अरब। कितना साल रहे हो वहाँ पे? उधर 3-4 साल रहा हूँ उधर। तो शनाख्त नहीं कर सका कोई? पहले मैंने दाढ़ी नहीं थी, छोटा था मैं उस वक्त, तो अब फिर दाढ़ी आ गई इसलिए। कितनी उम्र थी जब कत्ल हुआ था? ये कुछ 17-18 साल थी, और अब कितनी हो गई है? अब 34-35 साल होगी। तो कभी खौफ नहीं आया कि पकड़े जाओगे? खौफ आता था, क्या करते थे फिर? नमाज वगैरह पढ़ता था। कत्ल किया क्यों? तंग करता था हमें इसलिए। अगर बहन ने शादी कर ली थी तो क्या ज़रूरत थी फिर उसको उसके घर में ही रहने देते? वो तो उधर ही थी, मैंने मेरे बहनोई और भाई ने किया था, मैं तो नहीं था उधर। तो फिर हम भाग गए डर से, बाहर सऊदी अरब चला गया था, इसलिए मैं इनसे रब्ता नहीं करता था। और जब वालदा फौत हुई तो पता चला, मैं फिर आया हूँ इधर, तो फिर इधर पकड़े गए हम। तो आप सिर्फ डर की वजह से बाहर चले गए थे, छुप गए थे जाके? जी, मैं डर की वजह से चला गया था, उन्होंने मेरा नाम भी लिखवा दिया था ना, इसलिए। लेडी कांस्टेबल खातून मौजूद हैं जिनकी मदद से पुलिस ने इनको 17 साल बाद पकड़ा है। आइए चलकर उनसे जानते हैं। ये मुलज़म जो है ना वो हमें मतलूब थे, तो हमने उसके एक क्लोज़ लिंकर था हमारे पास, तो उसे मैंने फिर मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए उसे ट्रैप किया। मेरी मैसेज पे बात होती रही थी तकरीबन 1 हफ़्ता, तो फिर मैंने उसे बुलाया मिलने के लिए, तो आ गया वो मिलने के लिए। तो फिर हमारी टीम जो है वो उसी वक्त उसे आके गिरफ़्तार कर लिया, तो वो हक्का बक्का रह गया था। उससे फिर हमने ये मुलज़मान के बारे में पूछा ना कि मतलब आईडी कार्ड था हमारे पास, तो उससे हमने पूछा कि ये जानते हो आप इसे? तो वो उसे जानने वाला था, तो उसके ज़रिए फिर हमने, हमारे SHO साहब ने और हमारी टीम ने उसका एड्रेस पूछा, और हमारे जो टीम थी वो पहले थे उधर मौजूद थी,
तो इसके ज़रिए फिर हमने असल मुलजमान तक हम पहुंच गए। मैं कहा नहीं कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं कैसे मिल लूँ, कैसे दोस्ती नहीं, कर। हमारी दोस्ती हो गई थी ना, तो फिर मैंने कहा मिलना है, तो आ गया फ़ौरन उसी वक्त मिलने के लिए। इनकी बहन उसने पसंद की शादी की थी, 4-5 साल उसके 2 बेटियां भी थीं। तो वो जब भी देखते थे कि ये हमारा बहनोई है और इसने बहन ने पसंद की शादी की है, तो ये इनकी जैसे मुगारत के नाम पे कत्ल होता है ना, ये इन्होंने ये समझा कि ये हमें इसको प्रोग्राम बनाया अपने बहनोई दूसरे के साथ मिल के। तो उसको जाते हुए गांव में, ये मेन रोड से काफ़ी हट के गांव है, वहाँ इन्होंने उसको इसी बेस पे जो है ना मर्डर कर। ये मुख्तलिफ जगह बदलते रहे, पता चला, और अपने इन्होंने शक्लें बदलनी थी। पहले क्लीन शेव थे तो उसने दाढ़ी रख ली थी। अपने रिश्तेदारों को भी ये मिलना जुलना इन्होंने छोड़ दिया था और ये किराए के मकानों में रहते थे, कभी जगह चेंज कर। इनका 2016 में पकड़ा गया, बहनोई पकड़ा गया था। जब उसको पकड़ा तो वो भी, उसने भी कोई आगे कोई लिंक नहीं मिला इन तक, इन्होंने फ़ौरन जगह चेंज कर ली। भी वो पकड़ा गया तो इन्होंने जगह फिर दोबारा चेंज करे, किराए के मकानों में रहते थे, तो ये ना पकड़े गए। इनमें से एक भाई जो है वो सऊदीया भी चला गया, फिर उसकी वालदा की डेथ होती है और वो वापस आता है, लेकिन वो अपने नाम भी चूँकि चेंज कर रहे थे और अपने जगह भी चेंज कर रहे थे। तो हमने बड़ी तगोदो के साथ जो है ना एक नंबर हमें मिला, उस नंबर पे हमने काम किया। तो हमें एक क्लोज़ लिंकर मिला इनका, जो सबसे क्लोज़ था। वो हमने पहले समझा कि हम इनको डायरेक्ट पकड़ते हैं, तो डायरेक्ट में हम ये थे कि अगर ये कहीं मिस हो गए तो ये दोबारा इतने सालों के बाद हमें एक लिंक मिला है, तो ये दोबारा ना मिस हो जाए, हमें इसको चांस को मिस नहीं करना चाहते। तो हमने ये लेडी कांस्टेबल है, मैंने इसकी ड्यूटी लगाई। तो वो अभी 1 हफ्ता 1.5 लगा, तो उसमें वो लड़का जो ट्रैप हो गया, उसके साथ इसका टाइम बन गया कुछ जैसे डेट का होटल में, और ये इस तरह। तो हमारी सिविल पार्चात में टीम भी उधर होटल के गिरदोनवा मौजूद थी। जब हमने उसको पकड़ा तो हमने देखा कि इसको जानते हो आप, शनाख्ती कार्ड दिखाया कि ये। उसने कहा ये मैं बताता हूँ, मुझे कहना कुछ ना है, ये फलां है। हमने उसका घर वगैरह देखा, तो उसके घर जो था वो डबल स्टोरी मकान है और उसमें वो रह रहे थे। ड्रामेटिकली जो है ना, एक को पकड़ा और उसके साथ दूसरे भाई को भी हमने पकड़ लिया। अच्छा ये बताइएगा कि ये 2 भाई मुलविस हैं सिर्फ, या कोई और भी है? इनमें एक इनका बहनोई जो है ना वो भी मुलव्वस है, उसको 25 साल कैद हुई है। 2016 में पकड़ा गया था, तो उसको 25 साल सज़ा हुई है। अब इनको पकड़ा है, इंटरोगेशन जारी है और इंशाल्लाह ये भी सज़ा याब होंगे।